हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं, जिसके अंदर आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन रीड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46, अनिल, सुनील एंड संजय have omitted interest on capital for 2 years ended 31st March 2021। तो 2 साल का वो जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। देयर फिक्स कैपिटल्स इन 2 years वर अनिल, सुनील एंड संजय, तीनों की हमें फिक्स कैपिटल दी है। फिक्स कैपिटल दी है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया है। तो जो हम एडजस्टमेंट ये करेंगे वो हम कहाँ करेंगे, जो हम पास एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे वो हम करेंगे करंट अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है, तो 10% हमें देना है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर फर्स्ट ईयर 4:3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी गई है, फर्स्ट ईयर की अलग दी गई है, सेकेंड ईयर की अलग दी गई है। तो दोनों ईयर्स का हमें अलग अलग ही जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, नहीं, हमें इकट्ठे एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है दोनों सालों के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बना लेते हैं अपना चार्ट। तो हमने ये चार्ट बना लिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों सालों की इकट्ठी। ठीक है, या फिर हम अलग अलग भी ले सकते हैं। चलो हम अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80,000 रुपीज एक साल का, और दूसरे का भी हो गया हमारा 70,000, और तीसरे का हो गया हमारा 30,000। तीनों पार्टनर्स का ले लिया हमने, तो ये टोटल हमारे यहाँ पे आ गया 1,80,000 रुपीज। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। ठीक है, दोनों सालों का हमने ले लिया अलग अलग। तो ये सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, क्योंकि हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स कैपिटल है। ठीक है, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। तो ये हमने दोनों का लिख लिया। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। हमारा आ जाएगा ये 1,60,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट, टोटल क्रेडिट हमें ये करना है। ठीक है, और ये आ गया हमारा 1,40,000 रुपीज, और ये आ गया हमारा 60,000 रुपीज, और ये टोटल हमारा आ गया यहाँ पे 3,60,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, जो ये हमें अलग अलग सालों का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, जो एक्सपेंसेस हमारे फर्म में हुए हैं, वो एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपने पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर का ले लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन ऑफ 1,80,000 रुपीज इन क्या रेशो दी गई है, फर्स्ट ईयर की हमें दे रखी है 4:3:2, और सेम हमारा ये 1,80,000 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर का जो यहाँ पे आया है, ये किस रेशो में दिया गया है, 3:2:1। ठीक है, तो जब आप इसका दोनों का निकालोगे तो इसका आ गया हमारा 80,000, इसका आ रहा है हमारा 90,000। ठीक है, वो आप कैलकुलेशन कर लेना। इन दोनों का आ रहा है 60 एंड 60, दोनों का सेम आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आ रहा है हमारा 40,000 रुपीज संजय का, और यहाँ आ रहा है हमारा 30,000 रुपीज। तो ये टोटल हमारा 1,80,000 और यहाँ 1,80,000 इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अमाउंट हमने निकाला है, एक सेकेंड, तो ये अमाउंट जो हमारा निकला है, ये टोटल जो है हमारा, ये डेबिट अमाउंट है। तो हम टोटल डेबिट निकाल लेते हैं। ये हमने निकाला टोटल क्रेडिट, ये आ गया हमारा टोटल डेबिट। तो ये ब्रैकेट में है सारी। ठीक है, क्योंकि डेबिट अमाउंट है तो हमने सारे ब्रैकेट में करने हैं। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे आ गया हमारा टोटल डेबिट कितना आ गया, 80/70। तो ये आ गया 1,70,000 रुपीज, ये डेबिट में। ठीक है, ये आ गया हमारा 1,20,000 रुपीज, ये भी डेबिट है। और ये हमारा आ गया 70,000 रुपीज, ये अमाउंट भी हमारा डेबिट है। ये टोटल हमारा कितना आ गया, 3,60,000 रुपीज डेबिट अमाउंट। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे टोटल डेबिट हमने निकाल लिया, टोटल क्रेडिट हमने निकाल लिया, दोनों निकाल लिए। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इस टोटल डेबिट क्रेडिट में से टोटल डेबिट को निकाल लेंगे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट आ गया हमारा 1,60,000 में से 1,70,000, मतलब ये हमारा टोटल 10,000 रुपीज डेबिट अमाउंट आ रहा है। ये डेबिट बैलेंस है। 40 में से 20, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो ये 20,000 हमारा क्या है, क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 60 और 70, यहाँ पे भी टोटल डेबिट हमारा ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट आ गया ये बैलेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। यहाँ पे 20,000 सुनील क्रेडिट होगा, और 10,000 से अनिल एंड संजय जो है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो कौन सी होगी, सुनील्स करंट अकाउंट डेबिट।
ठीक है। और करंट अकाउंट हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया है, क्योंकि हमें जो कैपिटल दी गई थी हमारे क्वेश्चन के अंदर वो फिक्स कैपिटल दी गई थी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2000 रुपीज एंड टू अनिल्स करंट अकाउंट और टू संजय करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमारा आ गया 10,000 एंड 10,000। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या करना है, दोनों सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टोटल कर लेना है, वो हमारा टोटल क्रेडिट अमाउंट आ गया। उसके बाद हमें उनको दोनों सालों को अलग अलग हमें दी गई है, जो हमारी ये दी गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग दी गई है, तो दोनों को अलग अलग ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टोटल डेबिट हमारा आ जाएगा, तो टोटल डेबिट में से या टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट को निकाल लेंगे। तो जो जो हमारा बैलेंस आता गया वो डेबिट और क्रेडिट हमने यहाँ पे लिख लिया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, PQR आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर 50,000, 30,000, 20,000। दोनों तीनों की जो है हमें कैपिटल्स दी गई हैं। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 इट वाज फाउंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, सैलरी टू P 500 पर मंथ एंड R 1000 पर मंथ वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। मतलब क्या है, ना तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना इन्होंने P को और R को सैलरी दी है। तो दो इन्होंने क्या करा है, दो चीजें ये भूल गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमें क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और उसका हमें देखना है कि किसका अकाउंट डेबिट होना है और किसका अकाउंट होना है क्रेडिट। ओके, चलो जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे 6,000, 3,600 एंड 2,400। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ आ जाएगा 12,000 रुपीज क्रेडिट। ठीक है जी, उसके बाद क्या भूले हैं देना, सैलरी भूले हैं तो अब दे देंगे, सैलरी कर देंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट आ रहा है, 500 रुपीज पर मंथ आ रहा है, तो 6,000 इसका आ गया। P का, Q को कुछ नहीं मिल रहा, 1,000 रुपीज मिल रही है R को, तो यहाँ आ जाएगी 12,000 रुपीज। तो ये टोटल आ गया हमारा 18,000 रुपीज का। अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल क्रेडिट निकालेंगे। तो टोटल क्रेडिट हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12,000 रुपीज, 3,600 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14,400। तो ये टोटल हमारा कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज। जो ये 30,000 हमें जो है अपने पार्टनर्स को देना है, तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो इस खर्चे को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। तो यहां हम लिख लेंगे डिवीजन ऑफ 30,000 रुपीज इन रेशो, कितनी दी गई है, रेशो है 2:1:1। तो यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये अमाउंट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है। ठीक है, फर्म के लिए खर्चा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 15,000 ब्रैकेट में, उसके बाद 7,500 ये भी ब्रैकेट में, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे भी 7,500 ये भी ब्रैकेट में। टोटल यहाँ हमारा आ गया यहाँ पे 30,000 रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। यही करते हैं हम, क्रेडिट में से डेबिट को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3,000 रुपीज डेबिट आ रहा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो। ठीक है, इसका आ रहा है 3,900 रुपीज, ये भी डेबिट में आ रहा है क्योंकि ये भी डेबिट अमाउंट ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ आ रहा है हमारा 6,900, ये आ रहा है हमारा क्रेडिट अमाउंट। तो क्या हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,900 रुपीज एंड 2 P's कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज एंड 2 Q's कैपिटल अकाउंट कितना, 3,900 रुपीज। ठीक है जी, समझ आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जो जो चीज हमें देनी भूल गए थे, जो हमें क्रेडिट करना है टोटल कर लिया, फिर जो हमें डिवीजन करेंगे यहाँ पे वो अमाउंट होगा डेबिट, डेबिट में से क्रेडिट को क्रेडिट में से डेबिट को लेस कर लेंगे। अगर नेगेटिव में आया तो वो बैलेंस हो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस, और अगर पॉजिटिव में आया तो वो बैलेंस हमारा हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। तो इस हिसाब से हमारी बन जाएगी यहाँ पे जनरल एंट्री। ठीक है, आर्स कैपिटल अकाउंट 6,900, 2 P's कैपिटल अकाउंट 3,000, Q's कैपिटल अकाउंट 3,900 रुपीज। ओके, चलो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ की इस वीडियो को एंड कर देते हैं यहाँ पर। और अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपके फ्रेंड्स के लिए यूजफुल हो, तो उनके साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।
भूलना नहीं बिल्कुल भी। चलो अब हम करते हैं वीडियो एंड यहाँ पर, और कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अकाउंट्स के 11th में 12th में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, नहीं तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है तो उस पर आप ईमेल कर दीजिए। ठीक है जी, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।